हेलो सुपर यारो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आप सबका स्वागत है सुपर यारो अपडेट्स के एक और एपिसोड में। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपडेट्स का सिलसिला। सबसे पहले एमसीयू से रिलेटेड अपडेट्स पर बात करते हैं। सबसे पहले अपडेट है थॉर लव एंड थंडर से, जहां ताइका वाइटिटी ने शेयर किया है कि इस मूवी में जो कॉर्क का बॉयफ्रेंड ड्वेन है वो उनका द रॉक यानी ड्वेन जॉनसन को ट्रिब्यूट है। देन शी हल्क में फैंटास्टिक फोर के एक मेंबर द थिंग अपीयर हो सकते हैं, ऐसी एक रूमर आई है जिसका कैरेक्टर जेसन सेगल प्ले कर सकते हैं। आगे एक अपडेट मिस मार्वल से है, जहां डायरेक्टर्स आदिल और बिलाल ने कहा कि मिस मार्वल के जो पावर्स आपने सीरीज में देखे हैं वो सिर्फ द टिप ऑफ आइसबर्ग यानी बस एक झलक है। मिस मार्वल के और पावर्स हमें द मार्वल्स में दिखेंगे, और अब जब कमाला अर्थ 616 की ऑफिशियल म्यूटेंट है तो अब स्काई इज द लिमिट इन टर्म्स ऑफ हाउ शी कैन इवॉल्व। आगे एक और अपडेट है मिस मार्वल से, जहां इमान वेलानी एंड केविन फाइगी के बीच का टॉम एंड जेरी रिलेशन एक स्टेप और आगे बढ़ चुका है। पहले मिस मार्वल के प्रीमियर पर इमान वेलानी ने कहा था कि एमसीयू का अर्थ 199999 है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज से केविन फाइगी हमें सडनली ये अर्थ 616 है ये मानने पर मजबूर नहीं कर सकते। फिर अगले दिन जब वो केविन फाइगी से मिली थी तो केविन ने दूर से ही उन्हें लुक दिया और हाथों से 616 बनाकर इशारा करते हुए कहा कि ये अर्थ 616 है। ईमान ने हंसते हुए कहा कि हर रात सोने से पहले उन्हें ये इंसिडेंट याद आता है। फिर जब मिस मार्वल की शूटिंग चल रही थी तब वांडा विजन के एपिसोड्स प्रीमियर हो रहे थे। एक दिन सेट पर केविन ने ईमान को फोन पर न्यू एपिसोड देखते हुए देख लिया तो उन्होंने कहा कि ये सब टीवी पर देखने के लिए है, ना कि फोन में देखने के लिए। अब ईमान वेलानी ने एक और इंसिडेंट शेयर किया है, जहां द मार्वल्स के सेट पर मूवी के डायरेक्टर निया डकोस्टा और ईमान के बीच स्पाइडरमैन नो वे होम के ट्रेलर में जो हुडेड गाय दिखा था वो कॉमिक्स से होबो गॉब्लिन है या फिर नॉर्मन ऑसबोर्न का ग्रीन गॉब्लिन है, इस पर एक डिबेट चल रही थी। इसका आंसर फाइंड आउट करने के लिए ईमान वेलानी ने केविन फाइगी को टेक्स्ट किया था, तो सामने केविन ने विलियम डेफो का नॉर्मन ऑसबोर्न का जिफ भेजा जो कह रहा था यू नो आई एम समथिंग ऑफ अ साइंटिस्ट माई सेल्फ। उस पर उन्होंने रिप्लाई करते हुए केविन को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का जिफ भेजा जो कह रहा था ऑलराइट देन कीप योर सीक्रेट्स। आगे रूसो ब्रदर्स ने रूमर्स को डिनाई करते हुए कहा कि उनकी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को डायरेक्ट करने से रिलेटेड कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हुई है मार्वल स्टूडियोज के साथ। नेक्स्ट, मार्वल के लाइव एक्शन सीरीज में 2023 के स्लेट में 5 सीरीज होने वाली है, जो लोकी सीजन 2, अगाथा हाउस ऑफ हार्कनेस, सीक्रेट इन्वेजन, आयरन हार्ट और एको है। थॉर लव एंड थंडर ने ओपनिंग वीकेंड में $144 मिलियन की कमाई की थी। सेकेंड वीकेंड में 67.7% ड्रॉप के साथ सिर्फ $46 मिलियन की ही कमाई हो पाई है, जो इसे एमसीयू की मूवी में वर्स्ट ड्रॉप ऑफ की लिस्ट में सेकंड नंबर पर पहुंचा देता है। फर्स्ट प्लेस पर ब्लैक विडो है 67.8% ड्रॉप के साथ। टॉप 10 ड्रॉप ऑफ की लिस्ट अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो। आगे हरक्यूलिस का कैरेक्टर प्ले कर रहे एक्टर ब्रेट गोल्डस्टेन से जब उनके एमसीयू कैरेक्टर के फ्यूचर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है। आगे कहा ऐसा भी नहीं है कि वो कुछ छुपा रहे हैं। इस कैरेक्टर के लिए उन्होंने जो शूट किया था एंड मूवी के मिड क्रेडिट सीन में उनका 3 सेकंड का अपीयरेंस है, उसके अलावा वो कुछ नहीं जानते कि उनका फ्यूचर क्या है। आगे उन्होंने हंसते हुए कहा कि मार्वल ने उनके अंदर एक चिप लगाई थी एंड उन्हें कहा था कि अगर किसी को भी बताया कि वो हरक्यूलिस का रोल प्ले कर रहे हैं तो ही विल बी डेड। तो उन्होंने अपने मॉम डैड को भी नहीं बताया था। उन्होंने अपने मॉम डैड को कहा कि उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए क्योंकि ये मूवी बहुत फनी है। पूरा मूवी देखते देखते उनकी मॉम लाइव कमेंट्री टेक्स्ट पर शेयर कर रही थी, तो उन्होंने मैसेज किया कि मूवी के एंड में रसेल क्राउ अपीयर होंगे, वो देखना। जैसे ही मिड क्रेडिट सीन आया तो उनकी मॉम ने अगेन मैसेज किया कि रसेल क्राउ अगेन ही इज वेरी फनी। ब्रेट ने ये मैसेज पढ़ के तुरंत रिप्लाई किया कि लुक अप एट द स्क्रीन। ऐसे उन्होंने अपने मॉम डैड को बताया कि वो हरक्यूलिस का रोल प्ले कर रहे थे इस मूवी में। आगे डीसी से रिलेटेड कुछ अपडेट्स है, जहां ब्लू बीटल की शूटिंग खत्म हो चुकी है। सेट से ये फोटोज शेयर हुई है। बैड गर्ल के डायरेक्टर आदिल एंड बिलाल, जिन्होंने मिस मार्वल को डायरेक्ट किया था, उन्होंने कहा कि बैड गर्ल DCEU के मल्टीवर्स से कनेक्टेड होगी एंड इस मूवी में क्या हुआ है वो समझने के लिए फैंस को DC की बाकी मूवीज देखनी पड़ेंगी। आगे एक अपडेट है जहां वार्नर मीडिया ने एक थर्ड पार्टी साइबर सिक्योरिटी फर्म को हायर किया था, क्योंकि वार्नर मीडिया के एम्प्लॉइज के खिलाफ काफी सारी डिस्टर्बिंग पोस्ट सोशल मीडिया पर की जा रही थी। उस रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जितने भी अकाउंट ने स्नाइडर कट के लिए डिमांड की थी, इसमें से 13% अकाउंट्स फेक थे, जो सिर्फ कैंपेन को पुश
करने के लिए क्रिएट किए गए थे। इस रिसर्च में पता चला कि एक कम्युनिटी रियल एंड फेक ऑथर्स की क्रिएट की गई है जो वार्नर मीडिया के एम्प्लॉइज के खिलाफ स्नाइडर कट ना रिलीज करने की वजह से नेगेटिविटी फैला रहे थे। एडिशनली ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक पर 3 ऑथर्स ऐसे मिले हैं जिनको इन कैंपेन्स के चलते हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एंगेजमेंट एंड फॉलोअर्स मिले हैं, विच गिव्स देम द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। आगे एक अपडेट है स्टार वॉर्स से, जहां स्टार वॉर्स की स्पिन ऑफ सीरीज द स्केलेटन क्रू का बजट $120 मिलियन है, जो किसी भी सीरीज की फर्स्ट सीजन के कंपैरिजन में काफी हाई है। मैंडेलोरियन सीजन 1 का बजट $100 मिलियन था। आगे अदर यूनिवर्सिटीज से एक लास्ट अपडेट है, जहां ड्यून 2 लॉन्ग लिव द फाइटर्स की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसकी अनाउंसमेंट वार्नर ब्रोस पिक्चर्स ने ये फोटो शेयर करते हुए की है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे न्यू अपडेट्स के साथ। अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर करना। अगर ऐसी सुपर हीरो अपडेट्स डेली चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।